प्रणाम। आप सबको पता है कि हम खुशियों का त्यौहार कार्यक्रम 30 अक्टूबर से चला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं वो सुरक्षित रहें। हम देखते हैं कि दूसरी कोरोना की लहर की शुरुआत चल रही है। अगर हम दिल्ली में देखें तो बहुत ढेर सारे केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे इंडिया भर के केसेस के बारे में देखें तो 50,000 प्लस के केसेस हर दिन के आ रहे हैं। पिछले 24 मार्च से हम लोगों ने देखा कि लाखों लोगों का जीवन चला गया। हम सब लोग को अपने जीवन को सुरक्षित करना है और ये तभी संभव है जब बहुत ज़रूरत है तब घर से निकलें। हम सब लोगों को अपना मास्क पहनना है, हाथ कायदे से सैनिटाइज करना है और किसी भी काम के लिए हम किसी से मिलने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, वहाँ से हमें अपनी दूरी को बनाए रखना है। आप जानते हैं कि ये खुशियों का त्यौहार कार्यक्रम हम पूरे एक महीने 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम चलाएंगे। इस समय हम आपके सामने एक वो समय निकाल के आपको दे रहे हैं क्योंकि अब हम सबके सामने खुशियों के त्यौहार में दीपक को हम लोग जानते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें जानते हैं कि हाँ दीपावली आने वाली है। हम सबको लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं। जीवन में दीपावली बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। अब सवाल ये है कि हम सब लोग करें तो क्या करें। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि जब ज़रूरत हो निकलिए। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक घुमाई नहीं। काम है तो निकलिए, लेकिन सुरक्षित। हम लोगों को इतनी मेहनत करनी है अपने देश के लिए कि दोबारा हम लोग ऐसी गलतियां ना करें कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़े। आप देख रहे हैं कि यूरोप में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। आप देश में देख रहे हैं कि ठंड का समय आ रहा है। हम सब लोगों को बहुत सुरक्षित के साथ अपने जीवन को चलाना है। खैर, अब छोड़िए, बहुत ढेर सारी बातें मैंने आपको कह डाली हैं। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग के बारे में बात करनी है, दीपावली के बारे में। दीपावली 5 विभिन्न पर्वों के द्वारा बनाई जाती है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। हाँ, सबसे पहले जब दीपावली की शुरुआत होती है तो सबसे पहले धनतेरस का समय आता है। हम ये सारी जानकारी जो पिछले कार्यक्रम में मैंने अपने गुरुजी से आपकी बातचीत कराई थी, आप जानते हैं आदरणीय भागवत आचार्य श्री सुशील मिश्रा जी, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषाचार्य और पुराणों के साधक। गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये दीपावली के 5 पर्व क्या होते हैं और सबसे पहले जो धनतेरस होती है वो क्या है?
और ढेर सारी जानकारियाँ हम आपसे गुरुजी आपसे हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक ये बताइए कि ये 5 में क्या क्या चीज़ें हैं। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। बैंक जी, आपके इस सुंदर प्रकल्प को, इस परिकल्पना को तो बहुत बहुत अनंत कोटि साधुवाद। खुशियों का त्यौहार, या ये कहिए कि त्यौहार होते ही खुशियों के लिए हैं। इस कोरोना काल में लोग अपने घरों में घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, और ऐसे में आपकी ये सुंदर संकल्पना निश्चित ही सभी में उत्साह और उल्लास भरेगी। इस कामना के साथ पुनः पुनः आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, आपके सभी प्रियजनों को बहुत बहुत बधाई दीप उत्सव पर्व की। जैसा आपने कहा कि ये दीप उत्सव 5 पर्वों का उत्सव है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे रूप चौदस भी कहते हैं, दीपावली, दूसरे दिन फिर मनाया जाता है अन्नकूट जिसे गोवर्धन भी कहते हैं, और फिर 5वां जो दिवस का पर्व होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, इसे यम द्वितीया कहते हैं, भैया दूज कहते हैं। और इसी दिन भगवान चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से हम सभी के अच्छे और बुरे कर्मों को जो है वो संजोते हैं अपने बही खाते में, उनका भी पूजन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धनतेरस, इसे धन त्रयोदशी का दिवस है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु का ही रूप हैं। शंख चक्र, एक हाथ में औषधि और एक हाथ में अमृत कलश लेकर भगवान प्रकट हुए। कथा भागवत में आती है और भी कई पुराणों में आती है, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई। देवता और दैत्य ये दोनों ही एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध होने में इस होड़ में लगे रहते हैं। तो देवताओं को भगवान ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो, तुम्हें अमृत मिलेगा, लेकिन इसके लिए दैत्यों को भी साथ में लेना होगा। देव और दैत्य दोनों ने अमृत की लालसा में मंथन किया। पहले विष निकला और विष को महादेव ने पी लिया, क्योंकि वो हर उस घटक या उस अवयव का संहार करते हैं जिससे कि जगत का जो सृष्टि चक्र है वो अवरुद्ध हो। उसके बाद मंथन हुआ और मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें धन त्रयोदशी के दिन कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और अमृत को लेकर जो ये मंथन हुआ था वो कार्य पूर्ण हुआ है। हालांकि कथा में दूसरी आती है कि वो अमृत कलश को लेकर फिर देव और दानवों में युद्ध हुआ, वो एक विषयांतर हो जाएगा। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी निरोगता देने वाले देवता हैं, और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सबसे बड़ा धन कहा गया है निरोगता को। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख सुलक्षणी नारी। ये 4 प्रधान सुख हमारे शास्त्रों में बोले गए। तो धन्वंतरी भगवान की पूजा हम जब करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि पहला धन निरोगता है, आरोग्य है। चांदी के बर्तन या पीतल के बर्तन या बर्तन खरीद लेना ये एक प्रतीकात्मक उत्सव है। महत्वपूर्ण जो अभिप्राय है धनतेरस का वह यही है कि हम अपने प्राणायाम को समझें, अपने प्राणवायु को शुद्ध करने का प्रयास करें, क्योंकि भागवत में भी भगवान कहते हैं प्राणायाम ही सबसे बड़ा बल है। तो हमें 5 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत अपने आरोग्य के कामना। गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी। आप सब लोग थोड़ा चीज़ों को देखते सुनिए। एक बहुत नई अच्छी जानकारी है आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थोड़ा कायदे से सुनिए और अच्छी जानकारी। गुरुजी, हम सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है
निरोगी काया। जब हम सब का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत सब कुछ अच्छे से अच्छा जीवन रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, निरोगी काया नहीं है, तो इन चीज़ों का क्या मतलब है? गुरुजी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, कि देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। बाबा भोलेनाथ ने विष ग्रहण किया और उसके बाद दुर्लभ कीमती सामग्रियां आईं। गुरुजी, मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को बताने की कृपा करें कि इसका 5 दिवसीय दीपावली से इस संबंध में क्या है और क्या क्या करना है। देखिए, समुद्र मंथन की जो घटना है, ये हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। समुद्र मंथन केवल एक स्थूल रूप से घटित घटना नहीं है, हर सूक्ष्म अंतर मन में भी ये घटना घटती है। गीता में 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 6वां श्लोक, कि 2 भूत सर्गे लोकेन अस्मिन देव असुर एव च। इस संसार में मनुष्यों की 2 ही प्रजाति है, वो या तो देवता होंगे या असुर होंगे। और आसुरी वृत्तियां और देव वृत्तियां आपस में कभी भी एक साथ नहीं रहती हैं। संभवतः ये शास्त्र पुराणों की एकमात्र घटना है जिसमें देव और असुरों ने मिलकर एक साथ मंथन किया, क्योंकि अमृत की लालसा सभी को है। अमृत का मतलब क्या है? जो आपको अमर बना दे। ये अमृत को लेकर भी कुछ मिथक या कुछ भ्रांतियां हैं समाज में, कि अमृत पी लेने वाला कभी नहीं मरता। वस्तुतः अमृत का अर्थ सिर्फ इतना ही है, अगर हम इस देहिक पंचभूतों के देह से संबंध में अगर बात करें, कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं है, जब तक मेरी मृत्यु नहीं आती, तब तक मैं नहीं मरूंगा। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, पुरंदर हमारे इंद्र हैं, और 8वें मनवंतर जो सावर्णी मनवंतर होंगे, सावर्णी मनु जब होंगे, तब बलि राजा जिनसे भगवान ने भूमि मांगी थी 3 पग, वो जो है इंद्र बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो इंद्र हैं ये तो नहीं रहेंगे ना। तो अमृत को अगर हम भगवान धन्वंतरी के उसमें शिक्षाओं में अगर लें, तो वो है निरोगी जीवन, आयुष्यमय जीवन, और एक ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु का भय ही ना रहे। मृत्यु वस्तुतः एक प्रक्रिया का नाम है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च। जब मृत्यु का भय ही ना रहे, यानी कि एक अगला जीवन हमारा प्रतीक्षा कर रहा है ऊर्ध्वमुखी, हम वैकुंठ में जाएं, हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो स्वर्ग में जाएं, हम साकेत में जाएं, हम गोलोक में जाएं, लेकिन एक जीवन तो है ना, आत्मा कभी नहीं मरती। तो ये धन्वंतरी भगवान की पूजा करने का सबसे पहला जो आप ये कहेंगे कि विधान कहिए या ये कहिए सारतत्व कहिए, वो यह है कि हम अपने आत्म तत्व को समझें, देह को निरोगी बनाएं, और मनुष्य मात्र का जो धर्म है, देह धर्म से आत्म धर्म में आ जाना। जीते जी मुक्ति, जीते जी बिना कुंठा के, विकुंठा। तो धनतेरस का पर्व कहता है कि तुम दिवाली मनाओ, लेकिन विकुंठा के साथ, बिना किसी कुंठा के साथ। वाह, बहुत अच्छी जानकारी गुरुजी। आपने भगवान धन्वंतरी के बारे में इतनी शानदार जानकारी बताई है, मुझे लगता है कि लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, दोबारा आप देखिए, सुनिए ज़रूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम गुरुजी आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि धनतेरस वाले दिन भगवान कुबेर की भी पूजा होती है, इसका क्या संबंध है और इसको कैसे क्या करना चाहिए? भगवान कुबेर धनाध्यक्ष के रूप में पूजे जाते हैं।
अब चूंकि ये मान्यता प्रचलन में आ गई है कि धनतेरस में धन जो है 13 गुना हो जाता है अगर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। वस्तुतः 13 गुना होता है या नहीं होता है, ये एक लोक मान्यता है और मान्यताएं सदैव पूजी जाती हैं। धन बढ़ता जरूर है, क्योंकि जो धन देने वाला है, जब आप उसे आदर दोगे, सत्कार दोगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हें तुम्हारे इच्छित भोग देगा। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं देवा भाव्यता अनेन्ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम अवाप्स्यत्। हम देवताओं को भोग देते हैं और देवता हमें भाग देते हैं और परस्पर ये आदान प्रदान चलता है। तो धनतेरस का पर्व वस्तुतः देखा जाए तो ये निरुक्ता के लिए है, आरोग्यता के लिए है। क्योंकि जब हम आरोग्य होंगे, हमारे जीवन में जब निरोगता होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम नरक नहीं जाएंगे। अब निरोगता और आरोग्यता की जब बात होती है शास्त्रों में, तो स्वच्छ तन और स्वच्छ मन दोनों की होती है। और जब स्वच्छ तन होगा और स्वच्छ मन होगा, यानी भीतर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, नरक नहीं जाएंगे। फिर दीपावली भी होगी। तो इसी क्रम में जब कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि खाली स्वच्छ तन हो गया और स्वच्छ मन हो गया, लेकिन जीवन जीने के लिए धन तो चाहिए ना। हम सब गृहस्थ में हैं और जो 4 आश्रम है वो 4 आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। तो प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ कुबेर भगवान की पूजा करने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि हमें जो भी धन चाहिए वो हमें धर्म सम्मत मिले। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और उसके लिए स्वच्छ मन से, स्वच्छ विधि विधान से, शुभ मुहूर्त में, इस बार धनतेरस जो है वो 13 तारीख को ही होगी और शाम को 5:28 से 5:59 तक, ये लगभग आधे घंटे का समय है, ये शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर जी की और गौरी गणेश जी की भी, क्योंकि बिना गणेश जी के तो कोई पूजा होती नहीं है। और गौरी जो जगत जननी है, बिना उस धरणी के भी पूजा नहीं होगी। और भी आपके जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, लक्ष्मी जी की तो पूजा आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन पूरे स्वच्छ मन से पूजा करें। आप लोग देख रहे हैं कि अच्छी जानकारी आप लोग को मिल रही है। गुरुजी, जितने जो हमारे लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं गुरुजी कि जब धनतेरस होती है तो घरेलू चीज़ें खरीदी जाती हैं और निश्चित रूप से एक चांदी की चीज़ भी खरीदी जाती है और एक ना एक चीज़ पीतल की भी ज़रूर खरीदी जाती है। इस चांदी और पीतल का क्या आवश्यकता है इस धनतेरस के अवसर पे? धनतेरस के दिन चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने की जो प्रथा है, उसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर अवधारणा है। भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेके प्रकट हुए तो वो कलश पीतल का बतलाया जाता है। पीतल वस्तुतः अपने आप में औषधीय गुणों के खान है। पीतल तांबे और कांसे से मिलकर बनता है। महाभारत में एक कथा आती है, द्रौपदी को भगवान सूर्य नारायण एक बटलोई, एक बहुत बड़ा बर्तन देते हैं जिसमें कि वो भोजन बनाती हैं। और उस पात्र की विशेषता यह है कि उसमें बना हुआ भोजन जब तक द्रौपदी ना खा ले तब तक वो पूर्ण होता है, यानी भरा रहता है। वो बर्तन भी पीतल का ही था। हम जो कोई शुभ कर्म करते हैं, जो भी, चाहे भागवत हो, रामायण हो या कोई भी कथा हो, उसमें जो कलश होता है उसमें पीतल को रखने की प्रधानता के ऊपर जो बल दिया जाता है, उसके पीछे भी यही गुण है। जहाँ तक चांदी की बात है तो चांदी शीतल होता है। चांदी जो है वो निर्मल होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। चांदी में शांत चित्त की अवधारणा है। चंद्रमा का ये प्रतीक तत्व है
कि हमारे भीतर चंद्रमा की शीतलता हो, हमारे भीतर ओज भी हो, तेज भी हो, लेकिन शीतलता भी हो। तो इसी वजह से पीतल और चांदी के बर्तन, या अब सामर्थ्य अनुसार जैसे स्टील के भी लोग लेने लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीतल या चांदी नहीं ले पाता है तो फिर वो धनतेरस नहीं मना सकता, लेकिन इन बर्तनों को लेने के पीछे यही एक मान्यता है। और बर्तन लेने मात्र से धनतेरस नहीं हो जाता। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ठीक है, आप जो बर्तन लेते हैं, चांदी लीजिए, पीतल लीजिए, आपके पास सामर्थ्य है आप स्वर्ण लीजिए, लेकिन अपने जीवन में ओज और आयुष लीजिए। ये भगवान धन्वंतरी की सबसे पहली जो है सीख है, और यही उनका आशीर्वाद भी है। गुरुजी, बहुत शानदार जानकारी। कुछ चीज़ें जो इतने सालों में हमने अपना जीवन चलाया, इतनी खास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको आज पता लग रही हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन से मुझे जानकारी मिली, हम उसी दिन से सारी चीज़ों को शुरू कर देंगे। इसीलिए हम लोगों ने जो दीपावली के, धनतेरस के थोड़ा पहले से हम सारी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में करें, और कम से कम पूरे 1 साल सारी चीज़ों को करते रहिए। तब आपको अगले साल इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पता लगेगी। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 2 दिन पहले, यानी कि धनतेरस वाले दिन, जो यम दीपक घर के बाहर जलाई जाती है, ये इसका क्या मतलब है, और यम जी को क्या करना चाहिए, क्या हुआ था, बताने की कृपा करिएगा। और विशेष तौर पे मेरा विशेष निवेदन है गुरुजी कि इस दिन, धनतेरस वाले दिन, पूजा में क्या करना चाहिए। दीपक निकालने के पीछे एक प्रधान मान्यता यही है कि हमें यम का मुख देखना ना पड़े। ये सिर्फ एक ही दिन नहीं है कि केवल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही यम का दीपक निकालते हैं। अगर देखा जाए तो ये दीप उत्सव जो पर्व है, दीप उत्सव पर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक यम के लिए ही है, क्योंकि अंतिम दिन जो है यम द्वितीया है। नरक चतुर्दशी को भी निकाला जाता है, दीपावली में भी लोग निकालते हैं, और अन्नकूट गोवर्धन पूजा होता है, उस दिन भी किसी न किसी रूप में पूजा होती है। यम मतलब कौन? जो नियमन करता है। यम को लेकर बहुत गलत धारणाएं समाज में है कि यम बड़े भयावह हैं, जो मृत्यु के देवता। नहीं, जो नियमन करता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं जिनका पालन सबको करना है। और बाहर दीपक रखने का मतलब यह होता है कि दीपक एक प्रतीक है। यम सूर्य के पुत्र हैं, रात भर यम का दीपक जलता है। ऐसी धारणा है कि एक साफ मिट्टी के बड़े बर्तन में दीपक जलाया जाता है और इसमें इतना तेल डाल दिया जाता है कि रात भर जले। ये एक मान्यता यह है कि एक तरफ तो हम धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो अमृत लेकर आए हैं, कि हमारा जो जीवन ज्योति है वो अंतिम समय तक, जो उसकी जो अंतिम श्वास है, उससे पहले ना बुझे। तो रात भर, रात्रि जो है उसको काल के रूप में, रात्रि को जो है अज्ञान के रूप में, रात्रि को तमस के रूप में ही अवधारित किया गया। तो यम का दीपक निकालने में, दीप उत्सव के पहले दिन यम का दीपक निकालने का जो मानता है कि हम पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ हो, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन से भी हो, और अकाल मृत्यु का हमें भय ना हो। इससे पहले कि हमारे जीवन की अंतिम सांस जो निर्धारित है, उसको लेने से पहले कहीं हमारी अकाल मृत्यु ना आ जाए। अल्प मृत्यु, अपमृत्यु, अकाल मृत्यु और सहज मृत्यु, ये 4 तरह की मृत्यु है। लेकिन गीता और भागवत में कहा गया कि मृत्यु तो वह है कि जब मृत्यु के देवता आएं और हम उनका आलिंगन करें, फिर वो धर्मराज रूप में आते हैं। अन्यथा
जो पापी पुरुष होते हैं उनके प्राण गुदा द्वार के द्वारा निकलते हैं, अपान मार्ग से निकलते हैं, लेकिन जो सत्यकर्मी हैं, जो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में हैं, जो भगवान धन्वंतरी की पूजा का प्रयोजन समझ गए हैं, जो दीप उत्सव का प्रयोजन समझ गए हैं, उनके लिए यम नियमन करने वाले हैं, उनके लिए यम धर्मराज रूप में हैं। तो इसलिए हम भगवान धर्मराज यम के लिए उनकी स्मृति में रात भर जलने वाला दीपक जलाते हैं, ताकि हमारी भी जो जीवन ज्योति है। आप सब लोग को सच में मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप सब लोग चीज़ों को देख रहे हैं। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक सर्वे की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम काम कर रही है, सिर्फ इसलिए कि लॉकडाउन से लेकर के क्या स्थिति परिस्थिति लोगों के बीच में जीवन में चल रही है और देश में दूसरी लहर की स्थिति भी आ रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक सर्वे हम लोग करना चाहते हैं। आप सब लोग अपना सहयोग करिएगा, तभी जब आप लोग की जानकारी हमको मिलेगी तभी उसका हम पूरा एक काम करेंगे, एक वर्क करेंगे और फिर उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि इस देश में क्या क्या हुआ। इसमें 8 साल के बच्चे से लेकर के जो हमारे बड़े लोग हैं, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, बड़े लोगों के साथ में बैठ के सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम लोग काम करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप सब लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। युवा महोत्सव आपको मिलेगा YouTube चैनल पे। घर में क्या करें नई प्रतियोगिता फेसबुक के माध्यम से, और अगर आप देखना चाहते हैं तो मयंक MAYANK मयंक .RANJN रंजन .श्रीवास्तवा SRIVASTAVA@gmail.com। ये सारी जानकारी आप लोग को हमेशा यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक घुमाई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।